दोस्तों, इस वीडियो का हमारा टॉपिक है अपनी मातृभाषा का हमको सम्मान क्यों करना चाहिए। क्योंकि अब धीरे धीरे हम लोगों का जो देश है, या फिर एजुकेशन के मामले में देखें या फिर टेक्निकली मामले में देखें, अंग्रेज़ी को बहुत ज़्यादा सपोर्ट करने लगा है। सही है, क्योंकि अगर हम लोग टेक्निकल नॉलेज लेना चाहते हैं तो टेक्निकल नॉलेज ज़्यादातर हम लोगों को बाहर से आता है, और बाहर से जो भी आता है उसे इंग्लिश में एक्सेप्ट करना ज़्यादा अच्छा रहता है, क्योंकि उसे फिर इंग्लिश से हिंदी में ट्रांसलेट करना, जैसे कि अगर पूरे मेडिकल सिस्टम को हिंदी में कर दिया जाए तो जो वर्ड्स हम लोगों को इंग्लिश में याद करने होते हैं वो हिंदी में भी उतने ही टफ़ लगेंगे, बल्कि ज़्यादा टफ़ लगते हैं। या फिर हमको जो भी टेक्निकल नॉलेज है, कंप्यूटर साइंस हो चाहे जो टेक्नोलॉजिकल हम लोग चीज़ें सीखते हैं, उसको अगर अंग्रेज़ी से हिंदी में कर दिया जाए तो टफ़ हो जाएगा, ज़्यादा टफ़ हो जाएगा। तो इसलिए ऐसा नहीं, इंग्लिश को भी रखना है, लेकिन अपनी मातृभाषा को भी हम लोगों को उतना ही सम्मान देना है। अपनी जो मातृभाषा है, अपने जो देश की राजभाषा है, भले इसको पूरी तरह से जो है हमारे देश का राष्ट्रभाषा नहीं बनाया गया अभी तक, लेकिन ऐसा भी हम ये नहीं कह रहे हैं कि बना दिया जाना चाहिए, क्योंकि बहुत सारे लोग इसका विरोध करते हैं। बहुत सारे हमारे देश के ही ऐसे स्टेट हैं जो कि हिंदी नहीं जानते हैं, और वो लोग जो है सीखने की भी कोशिश नहीं करते हैं। तो ऐसा नहीं कहा जाना चाहिए कि हाँ बन जाना चाहिए, क्योंकि देश जब चारों तरफ से मिला करके चलने वाला है तो इसको ऐसे भी चलने दिया जाए तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन हिंदी को जो है हम लोग जो उत्तरी भारतीय के लोग हैं, या फिर जहाँ भी हिंदी का इस्तेमाल होता है वहाँ रेस्पेक्टफुली अपने हिंदी भाषा को इस्तेमाल करने में डरना नहीं चाहिए, झिझकना नहीं चाहिए, या फिर हम लोगों की जो बोली होती है उसको भी छोड़ना नहीं चाहिए। हम लोगों की जो अपने पूर्वजों से जो बोली मिली है तो उसे भी हम लोगों को छोड़ना चाहिए। जैसे हम लोगों की मेरी बोली अपनी खुद की जो है वो भोजपुरी है, तो इसे भी हम लोगों को उतना ही रेस्पेक्ट देना चाहिए। हम लोग क्या ये समझते हैं कि मेन भाषा नहीं है, फिर इसमें बोलना थोड़ा सा अपने आप को जो है शर्म महसूस करते हैं, तो ऐसा नहीं करना चाहिए। हम जो है कहीं पे भी अगर हमारी उस भाषा को, हमारी उस बोली को पहचानने और फिर समझने वाले अगर लोग होते हैं तो वहाँ पे हम बेझिझक बोलते हैं, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। तो अपनी मातृभाषा आपकी जो भी हो, क्योंकि अपना देश जो है विविधता वाला देश है, यहाँ पे सबकी बोली अलग है, जो है भाषा अलग है, तो इसमें जो है एक दूसरे को मिला जुला करके चलने की ज़रूरत है। अपना देश ऐसा नहीं है कि पूरे देश में कोई एक लैंग्वेज लागू किया जा सकता है। संविधान में भी जो है दो भाषा को आधिकारिक भाषा बनाया गया, ज़्यादातर जो है इम्पोर्टेंस दिया गया है, तो उसको सम्मान देना है और दोनों भाषा को लेकर के चलना है। तो हिंदी भाषा आप बोलते रहें अपने घर में, परिवार में, क्योंकि बहुत रेस्पेक्टेबल भाषा है। हम अपनी मातृभाषा का बहुत सम्मान करते हैं और अपनी बोली का भी सम्मान करते हैं, और अपने देश के लोगों का भी सम्मान करते हैं जो अपनी अपनी मातृभाषा, जो कि जैसे साउथ इंडिया में आप चले जाएँ तो वहाँ की थोड़ी बोली अलग है, फिर भी हम लोग इंडियन हैं, मिलजुल करके रहेंगे। और पूर्वी भारत में चले जाएँ, पश्चिमी भारत में, जहाँ पे भी जो दूसरी भाषा या बोली बोली जाती है, तो हिंदी के साथ साथ दूसरी भाषाओं का भी हम लोगों को महत्व जानना चाहिए। और अपने देश में चूँकि विविधता वाला देश है तो सबको सपोर्ट करके और मिला जुला करके चलना चाहिए, क्योंकि हम लोग हिंदुस्तान में रहते हैं तो यहाँ पे ये जो हमारा देश है वो रंग बिरंगी देश है, भोजन के मामले में, भाषा के मामले में, रहन सहन के मामले में। और हम लोग भाग्यशाली हैं कि इतने महान देश में हम लोग रहते हैं। तो अपने देश पे हमें गर्व भी है, अपनी भाषा पर हमें गर्व है, मातृभाषा पर गर्व है, बोली पर गर्व है। आप अपने जीवन में जो भी आपकी मातृभाषा उसे इस्तेमाल करते रहें और उस पर गर्व करते रहें, खुश रहें, मस्त रहें, स्वस्थ रहें। थैंक यू।